आभार है, अभिनंदन है आप सभी का आपके इस स्टडी चैनल पे। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल। यहाँ पे अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड टैक्सेशन के टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड हैं और अपलोड हो रहे हैं। कृपा करके इसका बेनिफिट आप खुद भी लें और शेयर करके औरों को भी दें। आज हम लोग अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर लेजर पोस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट करते हैं। ये लेजर पोस्टिंग क्या होता है? सबसे पहले जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी इवेंट होते हैं, उसमें ऐसा इवेंट जिसका मेजरमेंट हम मनी में कर सकते हैं, ऐसे इवेंट को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन होता है, उसके मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद हम लोग उसको अलग अलग लेजर में पोस्ट करते हैं, जिसको हम लोग लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। सिंपली अ लेजर इज अ परमानेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड in which summary of transactions are posted after recording in journals। ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम लोग लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। ये देखिए कुछ इसके डेफिनेशन है। पहला देखिए, ये है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। जर्नल होता है, उसको हम लोग लेज़र में रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम लोग लेज़र को हम लोग बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। इसको हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। देखिए और डेफिनेशन, ये लेजर क्या होता है? इट इज़ अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। इट इज़ अ क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। और देखिए, आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस पोस्टेड टू रेलेवेंट अकाउंट कॉल्ड लेजर। ये सब लेजर का अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, देखिए ये इसका फॉर्मेट है। ये देखिए तीन बनाए हम लेजर। जैसे मान लीजिए ये कैश अकाउंट है, ये सेल्स अकाउंट है, ये परचेज अकाउंट है। ये देखिए इसका फॉर्मेट है। इसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में जितना कॉलम होता है उतना ही कॉलम क्रेडिट साइड में भी होता है। डेट, पार्टिकुलर, इसमें जेएफ होता है। जर्नल में एलएफ होता है और एलएफ में जेएफ होता है। अमाउंट, वही डेट, पार्टिकुलर, जेएफ अमाउंट क्रेडिट साइड में होता है। ये देखिए इसके कुछ फीचर्स हैं लेजर के। पहला है, इसके दो साइड होते हैं। ये देखिए दो साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। दूसरा बोला इसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। तीसरा है पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल। पहले जर्नल होता है, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग होता है। फिर है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। लेजर में हम लोग अकाउंट को बैलेंस करते हैं, करना बताएंगे अभी। उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट एंड पोजीशन बताता है किसी भी लेजर का नेट बैलेंस कितना है, नेट अमाउंट क्या है, नेट पोजीशन क्या है, वो हम लोग लेजर से कैलकुलेट निकालते हैं। नेट मतलब जैसे डेबिट में 10 रुपीज़ है, क्रेडिट में 8 रुपीज़ है, तो नेट बैलेंस हुआ 2 रुपीज़ का, वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद है रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीट अकाउंट। पूरे इन्फॉर्मेशन का लेजर जो है वो एक कंप्लीट अकाउंट है। उसके बाद ये देखिए, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला तो वही है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ वन प्लेस। लेजर में ही हम लोग किसी भी अकाउंट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हम लोग। फिर है हर सेपरेट अकाउंट फॉर ईच क्लास ऑफ अकाउंट। मतलब जितना भी पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, सबका अलग अलग अकाउंट ओपन होता है। रियल अकाउंट मतलब बिल्डिंग का अलग अकाउंट होगा, प्लांट एंड मशीनरी का अलग अकाउंट होगा, फर्नीचर का अलग अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट मतलब सैलरी, वेजेज, रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, सबका अलग अलग अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट मतलब राम अकाउंट, सीता अकाउंट, मोहन अकाउंट, चंपा अकाउंट, चमेली अकाउंट, सबका अलग अलग अकाउंट होगा यहाँ पे। ये बोला यहाँ पे रिड्यूस एरर्स एंड मिस्टेक। इसमें डबल रिकॉर्डिंग होता है ना, जर्नल से रिकॉर्ड होता है लेजर में, तो मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। अगर मिस्टेक होता भी है तो यहाँ पकड़ में आ जाता है। उसके बाद इजी एसेस एंड रिफरेंसिंग। इसको एसेस करना, इसको चेक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि देखिए जर्नल में एलएफ होता है और लेज़र में जेएफ होता है। जर्नल में लेज़र का पेज नंबर लिखा रहता है और लेज़र में जर्नल का पेज नंबर लिखा रहता है। हम लोग इजी एक्सेस करके चेक कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद है हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। माने इट इज़ द बेसिस टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। जर्नल होता है, जर्नल के बाद लेजर होता है, लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग। उसके बाद उस ट्रायल बैलेंस के जरिए ही हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमारा अकाउंट का मेन मकसद जो होता है टू नो द इकोनॉमिक एंड सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, वो ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट। उसको बनाने में ये हेल्प करता है। तो ये हुआ मीनिंग ऑफ लेजर। उसके बाद फीचर्स और ये एडवांटेज, ये इसका फॉर्मेट है। कैसे पोस्टिंग करते हैं वो आप एक बार देख लीजिए। जब हम लोग ट्रांजैक्शन से जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसका दो साइड होता है, एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला होता है। मतलब एक अपर पोर्शन होता है और एक लोअर पोर्शन होता है। तो जब हम लोग उसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो लेजर में पोस्टिंग का देखिए ये रूल है। द लोअर लेजर विल बी डेबिट साइड। ये देखिए, द लोअर लेजर विल बी डेबिट साइड इन अपर लेजर बाय राइटिंग 2 एंड द अपर लेजर विल बी क्रेडिट साइड इन द लोअर लेजर बाय राइटिंग पाई। माने ये जो लेजर का डेबिट और क्रेडिट साइड है, इसके डेबिट साइड में हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं वो 2 करके लिखते हैं और क्रेडिट साइड में जो कुछ भी लिखते हैं वो बाई करके लिखते हैं।
एक एग्जांपल देखिए, जैसे सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1000, तो इसका जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000। अब देखिए ये वाला अपर लेजर है, जो कैश है वो अपर लेजर है और जो सेल्स है वो लोअर लेजर है। रूल क्या है, द लोअर लेजर विल बी डेबिट साइड, मतलब ये जो लोअर लेजर है, ये जो टू सेल्स है वो अपर लेजर में टू साइड में होगा, ऊपर वाला लेजर में जो नीचे वाला लेजर है वो टू साइड में होगा। तो कैश अकाउंट में यहाँ होगा टू सेल्स अकाउंट, और नीचे वाले लेजर में जो ऊपर वाला लेजर है वो बाई साइड में होगा, माने सेल्स अकाउंट में बाई कैश अकाउंट होगा। उसके बाद हम लोग डेट और अमाउंट बैठाएंगे। मान लीजिए 5 तारीख को है, तो जनवरी 5 अमाउंट है 1000। पहले हम लोग पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग डेट और अमाउंट बैठाएंगे। ऊपर में 2, नीचे में बाई, ये शॉर्टकट है। ऊपर वाला लेजर में नीचे वाला लेजर टू साइड में, नीचे वाला लेजर में ऊपर वाला लेजर बाई साइड में होगा। एक और देख लीजिए एग्जांपल, ये हुआ आपका परचेजेज इन कैश ₹500, तो एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। कैसे पोस्टिंग होगा, 2 अकाउंट खुलेगा, एक परचेज का खुलेगा, एक कैश का खुलेगा। कैश तो ऑलरेडी खुला हुआ है, ये देखिए परचेज अकाउंट है। ऊपर में 2, मतलब परचेज अकाउंट में 2 कैश और कैश अकाउंट में बाई परचेज। ऊपर में 2, नीचे में बाई। परचेज अकाउंट में 2 कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में बाई परचेजेज अकाउंट। मान लीजिए 10 तारीख को है 500 रुपया, 10 तारीख को 500 रुपया, ऐसे पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ ट्रांजैक्शंस को लेके जनरल करते हैं, लेजर करते हैं, फिर उसका ट्रायल बना के आपको दिखा। ये देखिए जनरल का फॉर्मेट है, ये लेजर का फॉर्मेट है। इसका 2 साइड होता है, एक होता है ये डेबिट साइड और दूसरा होता है ये क्रेडिट साइड। डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, ये कॉलम डेबिट साइड में भी होता है, ये कॉलम क्रेडिट साइड में भी होता है। लेजर में जब भी पोस्टिंग करेंगे, डेबिट साइड में जो भी पोस्टिंग करेंगे वो 2 लिख के करेंगे, और क्रेडिट साइड में जो भी पोस्टिंग करेंगे वो बाई लिख के करेंगे। ऐसे 2023 जनवरी 1 को है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अपने लोगों को इसका जनरल एंट्री पता है। 2023 जनवरी 1 एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 50,000। नरेशन होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इस जनरल का जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो ये 2 अकाउंट खुलेगा, एक खुलेगा कैश अकाउंट, एक खुलेगा कैपिटल अकाउंट। पोस्टिंग करने का क्या रूल है, ऊपर के लेजर में नीचे वाला 2 साइड में होगा, नीचे के लेजर में ऊपर वाला बाई साइड में होगा। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ऊपर में 2, नीचे में बाई। ये देखिए ऊपर में 2, नीचे में बाई, माने कैश अकाउंट में 2 कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में बाई कैश। देखिए यहाँ 2 अकाउंट खुलेगा, एक कैश अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। जैसे ही अकाउंट खोलेंगे यहाँ पे डेबिट क्रेडिट और ऐसे अकाउंट खोल के यहाँ पे ईयर और मंथ लिख लेंगे। अब पोस्टिंग करेंगे कैसे, कैश टू कैपिटल, यानी कैश में 2 कैपिटल और कैपिटल में बाई कैश। हमेशा पहले ऊपर वाले में करेंगे फिर नीचे वाला में करेंगे। फिर से सुन लीजिए कैसे करेंगे, ऊपर वाला में 2, नीचे वाला में बाई, माने कैश में 2 कैपिटल, कैपिटल में बाई कैश। पहले पोस्टिंग कर लेंगे, फिर डेट और अमाउंट लिखेंगे। कैश अकाउंट में 2 कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में बाई कैश। जनवरी 1 को 50,000, यहाँ भी जनवरी 1 को 50,000। नेक्स्ट है 2 जनवरी को ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ₹10,000। बैंक अकाउंट ओपन किए मतलब बैंक में रुपया जमा किए, बैंक अकाउंट ओपन किए मतलब बैंक में रुपया जमा किए। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक को ऐसे घुमा के पूछ दिया, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनवरी 2 को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
अमाउंट है 10,000। नरेशन होगा बीइंग ओपन बैंक अकाउंट। अब इसका पोस्टिंग करेंगे तो दो अकाउंट खुलेगा, एक खुलेगा बैंक का, एक खुलेगा कैश का। तो कैश तो ऑलरेडी खुला हुआ है, एक बैंक अकाउंट ओपन कर लेंगे। देखिए ये बैंक अकाउंट है, यहाँ लिखेंगे डेबिट क्रेडिट। 2023 जनवरी, इधर भी 2023 जनवरी। जनरल देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है। कैसे पोस्टिंग होगा? बैंक अकाउंट में टू कैश, ऊपर वाला में टू, बैंक अकाउंट में टू कैश और कैश अकाउंट में बाय बैंक। ये बैंक अकाउंट है, इसमें लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। सेकेंड जनवरी को 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 4 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ₹15,000। बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। दो अकाउंट खुलेगा, एक खुलेगा कैश अकाउंट, दूसरा खुलेगा सेल्स अकाउंट। कैश ऑलरेडी खुला हुआ है, सेल्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ये देखिए सेल्स अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं और ईयर और मंथ लिख देते। देखिए पोस्टिंग कैसे होगा? कैश टू सेल्स, ऊपर वाला लेजर में टू, नीचे वाला लेजर में बाई, यानी कैश अकाउंट में टू सेल्स। ये ध्यान देना है, जिसका लेजर होता है उसका नाम नहीं होता है। जैसे हम लोग अपनी बुराई नहीं देखते, दूसरे की बुराई देखते हैं, अपनी बुराई तो दिखती ही नहीं। उसी तरह से जिसका लेजर होगा उसमें उसका नाम नहीं होगा, इसीलिए ऊपर वाला में टू होता है, नीचे वाला में बाई होता है। मतलब ऊपर वाला में नीचे वाला का नाम होता है, नीचे वाले में ऊपर वाला का नाम। कैश अकाउंट में टू सेल्स, सेल्स अकाउंट में बाई कैश। कैश में कैश नहीं होगा, सेल्स में सेल्स नहीं होगा। कैश अकाउंट में टू सेल्स, सेल्स अकाउंट में बाई कैश। ये देखिए कैश अकाउंट है, यहाँ लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, या तो टू लिखिए या ऐसे सिंबल बना दीजिए। और सेल्स अकाउंट में बाई, बाई कैश अकाउंट। 4 जनवरी को 15,000। नेक्स्ट है 6 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू मुन्नी बाई। एंट्री होगा मुन्नी बाई टू सेल्स। कैश में बेचेंगे तो कैश टू सेल, उधार में बेचेंगे तो नाम टू सेल। यहाँ नाम है मुन्नी बाई, एंट्री होगा मुन्नी बाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 6 जनवरी को मुन्नी बाई, मुन्नी बदनाम हुई जानम तेरे लिए, मुन्नी बाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 30,000। बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। दो लेजर ओपन होगा, एक मुन्नी बाई का, एक सेल्स का। सेल्स तो ऑलरेडी ओपन है, मुन्नी बाई का एक नया अकाउंट खुलेगा। ये देखिए मुन्नी बाई डेबिट क्रेडिट 2023 जनवरी। मतलब मुन्नी बाई में टू सेल्स, सेल्स में बाई मुन्नी बाई, मुन्नी बाई में टू सेल्स अकाउंट। पहले पोस्टिंग फिर डेट और अमाउंट ध्यान दीजिएगा, और सेल्स में बाई मुन्नी बाई। सिक्स जनवरी को 30,000।
नेक्स्ट देखिए 10th जनवरी को परचेज गुड्स फॉर कैश, नॉमिनल अकाउंट है, खर्च है, खर्च डेबिट होगा, एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनवरी 10 को परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 10,000। बीइंग परचेजेस फॉर कैश, दो लेजर ओपन होगा, एक परचेज का, एक कैश का। कैश ऑलरेडी ओपन है, परचेज का एक नया अकाउंट खुलेगा। ये देखिए डेबिट क्रेडिट ईयर और मंथ। कैसे पोस्टिंग होगा, परचेज अकाउंट में टू कैश, कैश अकाउंट में बाई परचेज, परचेज अकाउंट में टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में बाई परचेजेज अकाउंट। 10th जनवरी को 10,000। के बाद 12 जनवरी को परचेज फ्रॉम जलेबी बाई, जलेबी बाई से माल परचेज हुआ है भाई, तो बस कैश की जगह जलेबी बाई हो जाएगा। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू जलेबी बाई। तो अब जनवरी को 25,000। बीइंग परचेजेज ऑन क्रेडिट, दो लेजर ओपन होगा, एक परचेज का, एक जलेबी बाई का। परचेज तो ऑलरेडी ओपन है, जलेबी बाई का एक अकाउंट ओपन होगा। ये देखिए डेबिट क्रेडिट ईयर और मंथ। पोस्टिंग होगा परचेजेज अकाउंट में टू जलेबी बाई, जलेबी बाई में बाई परचेजेज, परचेजेज में टू जलेबी बाई अकाउंट और जलेबी बाई में बाई परचेजेज अकाउंट। ट्वेल्व जनवरी को 25,000। नेक्स्ट है 15th जनवरी को पेड सैलरी एंड वेजेज 5,000। एंट्री होगा सैलरी एंड वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। बीइंग पेड सैलरी एंड वेजेज। सैलरी एंड वेजेज का एक अकाउंट खुलेगा। ये देखिए पोस्टिंग होगा सैलरी एंड वेजेज अकाउंट में टू कैश और कैश अकाउंट में बाई सैलरी एंड वेजेज। फिफ्टींथ जनवरी को 5,000। इसके बाद नेक्स्ट है 18th जनवरी को रिसीव्ड कमीशन रुपीज 12,000। कमीशन रिसीव किए हैं 12,000 का। नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट होगा। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ₹12,000। बीइंग रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसिप्ट का एक अकाउंट खुलेगा। ये देखिए कैश अकाउंट में टू कमीशन रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट में बाई कैश। ये देखिए कैश अकाउंट है, यहाँ पर होगा टू कमीशन रिसिप्ट अकाउंट।
और कमीशन रिसीव्ड में बाई कैश अकाउंट। जनवरी को 12,000। नेक्स्ट है 20 जनवरी को परचेजेज बाय चेक। एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग परचेजेज बाय चेक 8,000 रुपीज। परचेजेज अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों का लेजर ओपन है। परचेजेज अकाउंट में होगा टू बैंक, बैंक अकाउंट में होगा बाय परचेजेज। परचेजेज अकाउंट में होगा टू बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट में होगा बाय परचेजेज। ट्वेंटी जनवरी को 8,000। नेक्स्ट है 25 जनवरी को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ₹12,000 being deposited cash into बैंक। दोनों लेजर ऑलरेडी ओपन है। पोस्टिंग होगा बैंक अकाउंट में टू कैश, कैश अकाउंट में बाय बैंक। बैंक अकाउंट में टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट। ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी को 12,000। लास्ट है 30 जनवरी को रिटर्न गुड्स टू जलेबी बाई। जलेबी बाई से जब माल परचेज किए थे तो हम लोग एंट्री पास किए थे। देखिए ये परचेजेज अकाउंट डेबिट टू जलेबी बाई 12 जनवरी को रिटर्न करेंगे, एंट्री रिवर्स हो जाएगा। जलेबी बाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ₹1,000 बीइंग रिटर्न गुड्स टू जलेबी बाई। एक नया अकाउंट खुलेगा परचेज रिटर्न का। जलेबी बाई अकाउंट में होगा टू परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न में होगा बाई जलेबी बाई। ₹30 जनवरी को ₹1,000। इस तरह से टोटल 11 जर्नल एंट्री था। ये सारे ट्रांजैक्शंस का जर्नल और लेजर का पोस्टिंग हो चुका है। अब हम लोग लेजर को बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं? जैसे ये कैश अकाउंट देखिए, इसका दो साइड है, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का अमाउंट है और क्रेडिट साइड का अमाउंट है। जिस तरफ के अमाउंट का टोटल ज्यादा होगा उसको दोनों तरफ लिख देंगे हम। जैसे यहाँ पे डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल ज्यादा है, देखिए इसका डेबिट साइड में है 77,000 और क्रेडिट साइड में है 37,000। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल है 77,000। क्रेडिट साइड में भी वही टोटल लिख देते हैं। अब जिस तरफ कम होगा उस तरफ होगा बैलेंस सीडी। जैसे यहाँ पे क्रेडिट साइड में कम है, क्रेडिट साइड का टोटल है 37,000। जितना कम है वो यहाँ पर लिख देंगे।
ये चारों मिला के टोटल आ रहा है 37,000 और इधर का टोटल आ रहा है 77,000। दोनों तरफ टोटल सेम होना चाहिए। तो क्रेडिट साइड में शॉर्टेज हो रहा है 40,000। जो शॉर्टेज होगा उसको बैलेंस सीडी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जो शॉर्टेज होगा उसको बैलेंस सीडी बोलते हैं। क्रेडिट में होगा तो बाई बैलेंस सीडी, डेबिट में होगा तो टू बैलेंस सीडी। जैसे यहाँ पे बाई साइड में हो रहा है तो लास्ट डेट को 31 जनवरी को यहाँ होगा बाई बैलेंस सीडी। ये 40,000। ये अगर डेबिट में कम होता है तो यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। आगे है, आगे करके दिखाते हैं। अब जिस तरफ सीडी होगा उसके उल्टा साइड में बीडी होगा। मतलब अगर बाई बैलेंस सीडी है तो ब्रॉट डाउन टू होगा। मतलब बाई बैलेंस सीडी है क्रेडिट साइड में तो बीडी होगा डेबिट साइड में। यहाँ पर होगा नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में फरवरी 1, उल्टा साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 40,000। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देते हैं। देखिए, जिस तरफ कम होगा उसको लिखेंगे बैलेंस सीडी और वो ये टोटल के ऊपर होगा तो उसके उल्टा साइड में बैलेंस बीडी होगा। ये टोटल के नीचे होगा। फिर से सुन लीजिए कैसे बैलेंस करेंगे। लेजर में दो साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जिस साइड के अमाउंट का टोटल ज्यादा होगा वो टोटल दोनों साइड के टोटल वाला कॉलम में लिख देंगे। जिस तरफ कम होगा उस तरफ लिखेंगे बैलेंस सीडी। जितना कम होगा वो लिख के टोटल के बराबर कर देंगे और उसके अपोजिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बी। जैसे यहाँ पे क्रेडिट साइड में टोटल कम था इसलिए बाई बैलेंस सीडी लिखे हैं 40,000 जो टोटल के ऊपर है। ठीक इसके अपोजिट साइड में इधर नेक्स्ट मंथ में टू बैलेंस बीडी टोटल के नीचे। ठीक वैसे ही हम लोग कैपिटल का भी करते हैं। कैपिटल में क्रेडिट में अमाउंट है, डेबिट में तो है ही नहीं। इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो टोटल लिख दिए 50,000। यहाँ डेबिट साइड में कम है तो जिस तरफ कम होगा उस तरफ लिखेंगे बैलेंस सीडी। यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, सेम अमाउंट आ जाएगा 50,000। अगर डेबिट साइड में कोई अमाउंट होता तो घट के आता। मान लीजिए अगर डेबिट साइड में 5,000 होता तो टू बैलेंस सीडी 45,000 होता। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो जो टोटल है वही हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। यहाँ पे टू बैलेंस सीडी है तो इसके उल्टा साइड में इधर आएगा बाई साइड में बीडी। फरवरी 1 को बाई बैलेंस बीडी। और देखिए बैंक में डेबिट में टोटल है 22,000, क्रेडिट में टोटल है 8,000। मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, सीडी आएगा क्रेडिट साइड में। तो डेबिट का टोटल हुआ 22,000, इधर भी टोटल वही लिखते हैं 22,000। जनवरी 31 को क्रेडिट साइड में कम हो रहा है तो टोटल के ऊपर आ जाएगा सीडी। यहाँ आएगा बाई बैलेंस सीडी। जितना शॉर्टेज हो रहा है तो 22,000 में से 8,000 घटा के शॉर्टेज हो रहा है 14,000। यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी है तो टोटल के नीचे डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस बीडी। सेल्स का देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट में तो कुछ है ही नहीं 45,000। डेबिट में भी टोटल लिख देते हैं 45,000। डेबिट में शॉर्टेज हो रहा है तो सीडी आएगा डेबिट साइड में। जनवरी 31 को लास्ट डेट को टू बैलेंस सीडी 45,000। इसके अपोजिट साइड में यहाँ होगा बाई साइड में फरवरी 1 को बाई बैलेंस बीडी 45,000। इसी तरह से सारे लेजर को बैलेंस कर देंगे।
इस तरह से सारा लेजर को बैलेंस करते हैं। अब ये बैलेंस करने के बाद ऐसे तो ये लेजर पोस्टिंग खत्म हो गया, लेकिन जब हम लोग इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसका टोटल टैली होना चाहिए। अब समझ में आया कि हम लोग जो जनरल और लेजर किए हैं वो करेक्ट। देखिए ऐसे बनता है ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, LF, एक डेबिट का अमाउंट होता है, एक क्रेडिट का अमाउंट। यहाँ पे जितना लेजर ओपन हुआ है सबका नाम पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए ये BD जिस तरफ आया है, ये ब्रॉट डाउन जिस तरफ आया है ट्रायल बैलेंस के उस तरफ के अमाउंट में चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट का टू बैलेंस BD, यहाँ देखिए डेबिट साइड में आया है 40,000, तो ट्रायल बैलेंस में कैश अकाउंट का ये डेबिट साइड में आ जाएगा 40,000। वैसे भी जिस तरफ का टोटल ज्यादा होता है वही बैलेंस होता है। जैसे कैश अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसलिए इसका बैलेंस देखिए डेबिट साइड में आएगा। ये ब्रॉट डाउन अगर लेजर के डेबिट साइड में आएगा तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट के अमाउंट में आ जाएगा, और बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर लेजर के क्रेडिट साइड में आएगा तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के अमाउंट में आ जाएगा। जैसे कैपिटल में देखिए बैलेंस BD देखिए क्रेडिट साइड में है, इसलिए कैपिटल का बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सेल्स का बैलेंस देखिए क्रेडिट साइड में है BD, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ऐसा ही सबका BD जिस तरफ है उस तरफ के अमाउंट में उतार देंगे। मुन्नी भाई का होगा 30,000 डेबिट बैलेंस, परचेजेस का होगा 43,000 डेबिट बैलेंस, बैंक का होगा 14,000 डेबिट बैलेंस, जलेबी भाई का 24,000 आएगा क्रेडिट बैलेंस, सैलरी वेजेस का 5,000 आएगा डेबिट बैलेंस, कमीशन का क्रेडिट बैलेंस है 12,000, और परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है 1,000 रुपीज। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी टोटल करेंगे तो नीचे डबल लाइन होगा। ये सारे लेजर में भी देख लीजिए, सब में नीचे देखिए डबल लाइन है। ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों तरफ सेम आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। टोटल दोनों तरफ का सेम आ रहा है, ये है 1,32,000। तो इस तरह से हम लोग किसी पर्टिकुलर पीरियड के ट्रांजैक्शन जनरल करते हैं ऐसे, लेजर पोस्टिंग करते हैं ऐसे, और बैलेंस करके उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ऐसे। देखिए एक कंपाउंड एंट्री होता है, उसका भी लेजर पोस्टिंग जरा सा देख लीजिए कैसे होता है। कंपाउंड एंट्री क्या होता है? जब एक से अधिक ट्रांजैक्शंस को एक ही साथ जनरल में हम लोग एंट्री पास कर देते हैं, उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। दूसरे शब्द में बोला जाए तो एक से अधिक लेजर जनरल एंट्री में डेबिट या क्रेडिट होगा तो उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। देखिए जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अमाउंट है 30,000, 20,000, 50,000, कैपिटल में 1,00,000। देखिए ये कंपाउंड एंट्री है। इसका लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं? देखिए ये सारा लेजर पहले ओपन कर लेंगे, जैसे लेजर यहाँ पे बताए थे ऐसे ओपन कर लेंगे। हम यहाँ टी फॉर्म में खोल रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये हम लोग खोले कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। देखिए कैसे पोस्टिंग करते हैं। ऊपर वाला में 2 जो रूल है, ऊपर के लेजर में 2 कैपिटल और नीचे के लेजर में ऊपर वाला बाई हो जाएगा। मतलब कैश अकाउंट में 2 कैपिटल, स्टॉक अकाउंट में 2 कैपिटल, बिल्डिंग अकाउंट में 2 कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट में बाई कैश, बाई स्टॉक, बाई बिल्डिंग, ऐसे पोस्टिंग। तो कैश अकाउंट में लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट, कैश वाला अमाउंट लिखेंगे 30,000। स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे 2 कैपिटल, स्टॉक वाला अमाउंट। बिल्डिंग अकाउंट में लिखेंगे 2 कैपिटल, बिल्डिंग वाला अमाउंट।
और कैपिटल में ये तीनों बाई हो जाएगा, बाई कैश अकाउंट, बाई स्टॉक अकाउंट और बाई बिल्डिंग अकाउंट। 30,000, 20,000 एंड 50,000। इस तरह के एंट्री को पोस्ट करने में जरा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया आपको। कंपाउंड एंट्री रहेगा तो ऐसे पोस्टिंग होगा। तो इस तरह से लेजर पोस्टिंग हम लोग करते हैं। अब हम लोग लेजर से डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक आप लोग बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।